हेलो बच्चों, एस पॉइंट के चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। मैं राजेश मिश्रा आज आपको क्लास 11th का मोशन इन प्लेन का वेक्टर पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। बेटा पार्ट 1 में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज और टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ा था। अब उसके आगे वेक्टरों का जो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है उसका एक अलग रूल होते हैं। वेक्टर को हम लोग वेक्टरों को स्केलर मेथड से नहीं ऐड कर सकते हैं, तो वेक्टरों को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, उसके जो रूल्स हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। आप हमारे साथ पेन और कॉपी लेकर के बने रहिए, आपको एक एक चीज मैं स्पष्ट करूंगा। तो देखिए, ये आपका जो है एडिशन ऑफ द वेक्टर के 3 रूल है बेटा। एडिशन ऑफ द वेक्टर के 3 रूल हैं। एक आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बेटा दूसरा आता है, दूसरा क्या आता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और थर्ड आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये 3 लॉ वेक्टरों को जनरल मेथड से हम लोग नहीं ऐड कर सकते। जैसे तुमको कोई पूछे कि 3 न्यूटन और 5 न्यूटन का सम कितना होगा, तो तुम 8 न्यूटन नहीं बता सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि उसके बीच का एंगल कितना है। तो सबसे पहले बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये 3 रूल्स हैं। 2 वेक्टरों को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ है, और 2 से अधिक होता है तो पॉलीगन लॉ। तो देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या होता है। तो अगर 2 वेक्टर, ये देखो, इफ 2 वेक्टर्स, ये 2 वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए है, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको दिए रहेंगे, और दूसरा मान लो ये वेक्टर बी है। ज्योमेट्री के मेथड से अगर तुमको बोला जाए कि ये देखो एक ट्रायंगल तुमको दे रहे हैं, और ये हमारा ट्रायंगल OPQ है, और तुमको हम बोले कि वेक्टर ए इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में OP को रिप्रेजेंट कर रहा है, और OP और PQ के बीच वही एंगल है जो वेक्टर ए और B के बीच है, और PQ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, वेक्टर B को। OP ट्रायंगल का साइड OP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, वेक्टर ए को, और PQ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर B को। यानी ट्रायंगल के कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड जिसको 2 वेक्टर रिप्रेजेंट करें। तो यहां देखने से भी स्पष्ट है कि OP और PQ जो ट्रायंगल के कॉन्जिक्यूटिव साइड है उसको तुमको वेक्टर ए और वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऐसा है तो ट्रायंगल का जो क्लोजिंग साइड होगा उसका जो अपोजिट ट्रेंड होगा। ट्रेंड कहने का मतलब OP PQ QO, तो QO नहीं, 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड जो ट्रायंगल का है OP और PQ, इसको अगर वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, तो तुम तुरंत हमसे कहोगे कि सर ट्रायंगल का जो क्लोजिंग साइड है उसका जो अपोजिट ट्रेंड है यानी डायरेक्शन OQ होगा, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में इन दोनों वेक्टर के वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करेगा। ये ट्रायंगल लॉ कि इफ 2 वेक्टर्स, आप चाहो तो लिख सकते हो कि इफ 2 vectors in magnitude and direction representing the 2 consecutive side, 2 consecutive मतलब बेटा लगातार, consecutive sides of a triangle, then closing side of the triangle in opposite trend यानी OQ रिप्रेजेंटिंग या रिप्रेजेंट्स
the vector sum of two vectors, vector A and vector B। ये ट्रायंगल ला है कि अगर कोई दो वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी ट्रायंगल के दो कॉन्जिक्यूटिव साइड को रिप्रेजेंट करे तो उसका जो क्लोजिंग साइड होगा, उसका जो अपोजिट ट्रेंड होगा यानी OQ, उन दोनों के वेक्टर सम को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो देखो ज्योमेट्री से हुआ बेटा। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट क्या है। तो जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट ट्रायंगल लॉ का होगा, जो फार्मूला मिलेगा वही पैरेललोग्राम लॉ से भी मिलेगा। तो आप ट्रायंगल लॉ का एनालिटिकल ट्रीटमेंट देख लीजिए। एनालिटिकल ट्रीटमेंट यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन इसको करना है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट कीजिए चाहे मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखो यहां पर दो वेक्टर था, ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी था, ये इसका रिजल्टेंट था वेक्टर आर। अब वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ये हमारा था OPQ, यही चीज अभी था। ये वेक्टर ए है जो OP को बता रहा है, वेक्टर बी PQ को बता रहा है। इसका नाम कुछ दे दीजिए S, ठीक है। अब अगर हम इन ट्रायंगल OQS में लें तो देखिए इन ट्रायंगल OQS वी हैव, बेटा क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो OS OQ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OP प्लस PS का, OP प्लस PS का होल स्क्वायर प्लस यानी बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी SQ स्क्वायर, ठीक है। अब देखो OP, यहां से देखो अगर वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल हम मान लें कितना है थीटा, रिजल्टेंट का मान रहे हैं कितना एंगल बना रहा है फाई। तो यहां देखो इन ट्रायंगल PQS क्या आ जाएगा बेटा, अगर हम साइन थीटा लेंगे तो क्या आ जाएगा SQ अपॉन PQ यानी SQ अपॉन B। इट इंप्लाइज SQ बेटा क्या आ जाएगा B साइन थीटा। इसी तरह अगर cos थीटा का फॉर्मूला लेंगे तो cos थीटा क्या आ जाएगा PS अपॉन B, यानी यहां से हमारा PS कितना आ जाएगा बेटा B cos थीटा। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो। OP मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, PS B cos थीटा, ये हो जाएगा B साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखो A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बेटा क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। यहां देखो ये क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये हमारा बेटा हो गया R स्क्वायर, यानी इट इंप्लाइज R इज इक्वल टू आ गया रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अगर दो वेक्टरों के बीच का एंगल थीटा मालूम हो, उनके मैग्नीट्यूड मालूम हो, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम इस फार्मूला से निकालेंगे। अब इसमें कुछ कंडीशन है बेटा कि R मैक्सिमम क्या होगा, R मिनिमम क्या होगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि वेक्टरों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप देखिए R मैक्सिमम बेटा कब होगा, तुम जानते हो cos थीटा जब मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम तो बता रहे 3 न्यूटन 5 न्यूटन तो वो तो कांस्टेंट है, तो उसके एंगल पर डिपेंड करेगा मैक्सिमम को होना। तो R मैक्सिमम जब cos थीटा मैक्सिमम, cos थीटा मैक्सिमम क्या होता है 1, कब होता है जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है। यानी दो वेक्टरों का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा
जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा यानी वो एलोंग लगेंगे और आर मैक्सिमम बेटा हमारा कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट से बाहर आ जाएगा ए प्लस। इसी तरह देखो आर मिनिमम बेटा कितना होगा, तो आर मिनिमम कब होगा, तो फैन कास थीटा का वैल्यू मिनिमम दैट इज -1 कब होता है, जब थीटा 180 डिग्री होता है। यानी जब दो अपोजिट वेक्टर रहेंगे, किसी बॉक्स पर जो है इधर से 5 न्यूटन लगे और इधर से 3 न्यूटन लगे, वो 2 न्यूटन से इधर चलेगा, यानी दो वेक्टरों के बीच का एंगल जब 180 होगा तो रिजल्टेंट मिनिमम होगा, और वो मिनिमम बेटा कितना आएगा, तो आर मिनिमम कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, यानी ए डिफरेंस बी का होल स्क्वायर यानी ए डिफरेंस बी आएगा। ये आप याद रखिए मैक्सिमम मिनिमम। तो अगर तुमसे पूछे कि वेक्टरों के मैग्नीट्यूड का रेंज क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि रेंज ऑफ आर जो आएगा, तो क्या आएगा रेंज ऑफ आर, ए डिफरेंस बी से लेकर के ए प्लस बी तक। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसमें कंपटीशन में न्यूमेरिकल आते हैं, इस पे न्यूमेरिकल आपको हम करवाएंगे, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल होगा, एंगल देख लीजिए आप, एंगल क्या होगा बेटा, एंगल देखो आप उस फिगर में चलिए, फिगर में आप देखिए एंगल, रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है किसके साथ, ए के साथ बना रहा है। यहां देखो tan फाई जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कास थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसको हम यहां लिखते हैं, यानी एंगल सबटेंडेड बाय रिजल्टेंट जो होगा ये कितना होगा, एंगल सबटेंडेड बाय वेक्टर आर, कहां से यहां लिए हैं, तो फ्रॉम ए, कहां से, फ्रॉम वेक्टर ए। इसको अगर हम tan फाई लिखें तो tan फाई बेटा कितना आ रहा है, b साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a प्लस बी कास थीटा। अब तुमको इसमें देखो ट्रिक क्या याद रखना है, ये कितना आ गया बेटा, tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कास थीटा, ये हमारा बेटा आया है। आप एक चीज याद रखिए, रिजल्टेंट जिस पर एंगल बनाएगा जिस वेक्टर पर, वो एक बार आएगा, भिखमंगा होके आएगा ना, उसके साथ कास थीटा रहेगा ना साइन थीटा रहेगा। आप देखिए रिजल्टेंट किसके साथ एंगल बना रहा है, वेक्टर ए के साथ, बी के साथ नहीं बना रहा है, तो बी ए कितने बार आया है, ए मात्र एक बार आया है, और वो भिखमंगा यानी पौदान पे बैठा है यानी नीचे बैठा है, और दूसरा जो वेक्टर है वो 2 बार आया है, एक बार साइन के साथ एक बार कॉस के साथ। आपको याद रखना है, जैसे बोल दिया जाए 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन टू फोर्सेस एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय द रिजल्टेंट फ्रॉम 3 न्यूटन, 3 को यहां रख देंगे, व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय 5 न्यूटन, 5 को यहां रख देंगे, 3 यहां हो जाए, और एक बार साइन 120 एक बार cos 120। तो ये आपका ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, पूरी फिजिक्स बेटा ट्रिक से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखिए आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, अब यहाँ वहां तो कॉन्जिक्यूटिव था, यहाँ है एडजेसेंट, तो देखो ये एडजेसेंट है, तुम लोगों का हाथ क्या है, एडजेसेंट, पूंछ से पूंछ मिला हुआ है। अगर मान लो मोच से पूंछ मिलता है, टेल से हेड मिलता है, तो वो होता है कॉन्जिक्यूटिव, लेकिन टेल से टेल मिल जाए, हेड से हेड मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। जैसे देखो अगर ये 2 वेक्टर है, यहाँ आपको लॉ बता दे रहे हैं, आप समझिए, अगर ये 2 वेक्टर है, जैसे वेक्टर ए है, और इसी तरह तुमको दिया जाए ये वेक्टर बी है, और ज्योमेट्री मेथड से तुमको हम बोल दें कि बेटा ये देखो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के क्या होता है बेटा, फ्रंट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, फ्रंट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, पैरेललोग्राम के फ्रंट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है। ये एक पैरेललोग्राम तुमको दे दी, फ्रंट साइड इक्वल एंड पैरेलल है। ये एक पैरेललोग्राम तुम्हारे पास ओ पी क्यू एस है, और तुमको हम बोले एडजेसेंट साइड क्या कहलाएगा, ओ पी ओ एस, पी क्यू पी एस, एस क्यू एस ओ, ये एडजेसेंट साइड है। पूंछ से पूंछ मिला रहे तो एडजेसेंट है, टेल से टेल मिला रहे। अब तुमको हम बता रहे हैं कि ओपी को जो है वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और देखने से भी लग रहा है, और ये हमारा वेक्टर बेटा बी है, तो वेक्टर बी पैरेललोग्राम के इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी पॉइंट से जो बेटा प्लॉटेड डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, सेम पॉइंट से प्लॉटेड
ये इन दोनों के वेक्टर सम को बताएगा। यानी तुम लिख सकते हो कि इफ, ये ला आपका क्या रहेगा, ला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंटिंग, ला बहुत इंपॉर्टेंट है, रेन मैन का क्वेश्चन करने में बहुत काम करेगा ये, रिप्रेजेंटिंग द टू एडजेसेंट sides of a parallelogram, then closing side of the parallelogram in opposite सॉरी क्लोजिंग नहीं, ये ट्रायंगल ला लिखा गया, इफ टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंटिंग द टू in direction representing the two adjacent sides of the parallelogram, then diagonal plotting from same point, दो डायगोनल होंगे, डायगोनल प्लॉटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट रिप्रेजेंटिंग या रिप्रेजेंट the vector sum of those two vectors a and b, यानी a and b के वेक्टर सम को बताएगा। ये आप ला याद रखिए, ये ला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो वेक्टर a और वेक्टर b किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड जैसे OP और OS को बता रहा है, तो इसी पॉइंट से प्लॉटेड जो डायगोनल होगा उसके वेक्टर सम को बताएगा। अब देखिए फार्मूला इसमें भी वही आएगा, एंगल सबटेंडेड भी वही आएगा, जैसे A और B के बीच का एंगल यहाँ यही थीटा है, क्लियर हो गया, ये हमारा क्या है बेटा, ये थीटा है, और रिजल्टेंट जो बना रहा है वो यहाँ भी फाई ले लीजिए आप, एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे सेम फार्मूला आपका निकलेगा, फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहां भी r इसको हम आगे बढ़ाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, भाई r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी r इज इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, रिजल्टेंट एंगल फाई बनाएगा, वो भी वही आएगा, b sin थीटा अपन a प्लस b cos थीटा। अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे आप खुद समझ सकते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, अब ये देखो b हो जाएगा b cos थीटा b sin थीटा, वही फार्मूला आएगा, इससे इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट नहीं करना है, सेम आएगा जो ट्रायंगल लॉ से आता है। अब ये लास्ट देखिए बेटा, एडिशन ऑफ द वेक्टर का पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि मोर देन टू वेक्टर्स, इफ मोर देन टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द कंजुगेटिव साइड ऑफ ए पॉलीगन, तो क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन इन अपोजिट ट्रेंड जो होगा वो क्या बताएगा, उनके रिजल्टेंट को बताएगा। अब देखो क्लोजिंग साइड में तुम लोग याद रखना कि करना क्या है, टेल से हेड को मिलाना है। अब टेल से हेड अगर सेम पॉइंट पर मिल गया तो नल वेक्टर आएगा, अन्यथा टेल से हेड का अगर मैग्नीट्यूड आ रहा है तो उतना उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वो डायरेक्शन हो जाएगा। देखिए आप ज्योमेट्रिकली देखिए इसको, मान लो ये तुम्हारा वेक्टर ए है, ठीक है, अब ये मान लो तुम्हारा वेक्टर बी हो गया, ये तुमको हम दे रहे हैं वेक्टर सी है, ये दे दिए वेक्टर डी है, ठीक है, और भी ले लो, ये मान लो वेक्टर ई है, हेक्सागोनल बनाएंगे, ये 5 वेक्टर है, 5 वेक्टर और क्लोजिंग को लेकर के बेटा क्या बनेगा, हेक्सागन। अब तुमको देखो मैं एक हेक्सागन दे रहा हूं, और यहां तुमको देखो ये नाम दे दो O P Q S T U। तुमको हम बता रहे हैं कि देखो OP इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, ये जो वेक्टर ए है ये OP इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है वही OP और PQ के बीच का है, ये वेक्टर बी है,
और ये वेक्टर सी है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में, यानी जो बी और सी के बीच, जो पी क्यू और क्यू एस के बीच का एंगल है वही वेक्टर बी और सी के बीच का एंगल है। उसी तरह ये वेक्टर डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर ई को रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो तुम तुरंत कहोगे कि सर पांच वेक्टर और एक रिजल्टेंट को मिलकर के क्या बनेगा, हेक्सागोनल बनेगा। तो हेक्सागोनल का जो क्लोजिंग साइड है कौन सा है, यू। तो यूओ नहीं लेना है, ओ यू लेना है, यानी अपोजिट ट्रेन। ये इनके वेक्टर सम को बताएगा। यही वेक्टर सम की विशेषता है कि वो किसी भी वेक्टर से 6 वेक्टर है उसको मिला दो, किसी एक का जो रिजल्टेंट है उससे वो कम भी हो सकता है, अगर मोर देन 2 वेक्टर्स है तब। तो ये चीज है। अब आप देखिए यहां पर, यहां क्या आ रहा है बेटा, टेल से हेड को मिलाया गया। यहां रिजल्टेंट क्या आया, तो तुम बोलोगे सर रिजल्टेंट क्या आया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। अब ये जो सर रिजल्टेंट आपका आया है वो आर है, जो कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी इसको बता रहा है। एंगल नापना है, यहां से फाई नाप लीजिए, वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है। इन केस ऐसा हो जाए कि मान लो, आगे देखिए आप, नेक्स्ट आपको एक और बता देना इसमें, अगर मान लीजिए इस टाइप से कहीं आ रहा है कि एक ये वेक्टर दे दिया जाए, वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर तुमको ये दे दिया जाए, वेक्टर बी है, तीसरा तुमको ये दे दिया जाए, वेक्टर सी है, ठीक है, और एक तुमको दे दिया जाए, यही रहने दो, इतना वेक्टर है मान लो। थोड़ा सा इसको हल्का सा क्रिटिकल बना देते हैं, नहीं तो स्क्वायर बन जाएगा बेटा। अब ये मान लीजिए एक इतना वेक्टर है, एक और मान लो ये तुमको दे दिया जाए, वेक्टर डी है, और तुमको हम एक ये दे दें, ये दे दें। अब तुमको हम ये कह रहे हैं कि ओ पी क्यू एस, और तुमको बता रहे हैं कि ये ए को बता रहे हैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये वेक्टर बी को बता रहा है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में, ये वेक्टर सी को बता रहा है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में, ये वेक्टर डी को बता रहा है। अब कौन सा साइड आया, क्लोजिंग साइड अपोजिट साइड, अब तो नहीं आया। तुमको समझना है कि पहला जो वेक्टर है उसका जो टेल है लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाइए। टेल से हेड को मिलाना है, मुंह से, यानी किसको मिलाना है, पूंछ से मूंछ को मिलाना है, टेल से हेड को मिलाइए। ये टेल है पहला वेक्टर का, ये हेड है, इसको अगर हम टेल से हेड को मिला रहे हैं तो यहाँ तो यही नहीं इसका हेड है, बनाने के लिए यहाँ बना, हेड कहाँ है बेटा, यहाँ पर। तो यहाँ रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा, नल वेक्टर आ जाएगा, यानी 0। टेल से हेड को मिलाने पे 0। तो वेक्टरों का रिजल्टेंट मोर देन 2 वेक्टर्स वो 0 भी हो सकता है। अब इस पे हम बेटा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स। इसमें थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया है बेटा, कर लो। इसमें कंपटीशन वाले जो भी बच्चे होंगे, नीट के आईटी के जो बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा आसान होगा, लेकिन जो जस्ट 11th के हैं, जो इसके पहले का नहीं पढ़े, उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगा। क्योंकि क्वेश्चन है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ। कह रहा है सम जो है वेक्टर का, मान लो 2 वेक्टर ए और बी है, उसका सम जो है डिफरेंस के इक्वल है, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के इक्वल है। तुम क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में स्क्वायर कर दो, अपने आप उनके बीच का एंगल निकल जाएगा, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड तक स्क्वायर करोगे तो वेक्टर ए का स्क्वायर बेटा ए स्क्वायर हो जाता है, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, स्केलर बन जाता है, 2 वेक्टर ए डॉट बी होगा। ये भी हम लोग पढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन आ गया है तो मैं कर दिया हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, यहां भी आ जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट बी। अब यहां देखो क्या होगा, ये कट जाएगा बेटा, तो आएगा कितना, 4 वेक्टर ए डॉट बी दैट इज 0, इट इंप्लाइज ए डॉट बी दैट इज 0, यानी यहां देखो ए डॉट बी बेटा, आगे तुम लोग पढ़ोगे ए बी कास थीटा दैट इज 0। इसका मतलब क्या आ गया बेटा, कास थीटा आ गया 0, और कास थीटा में 0 किसका वैल्यू होता है, 90 डिग्री का। ये ऑप्शन, जब भी एंगल पूछा जाए, आप इस टाइप का क्वेश्चन रहे, आप उसको स्क्वायर कर दीजिए, निश्चित रूप से एंगल मिल जाएगा आपको। ये सेल्फ प्रोडक्ट का है बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं आगे से ले दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं, कर दिए हैं। अब आप आगे देखिए, जो हम लोग पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन किया जाए। रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन एट 6 न्यूटन, अभी हम जस्ट बोले थे कि वेक्टरों का रिजल्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम कितना हो सकता है। देखो मान लो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या है बेटा, एफ, क्या है, एफ।
अब f का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, मिनिमम कितना आएगा, मैक्सिमम ए डिफरेंस बी यानी यहाँ 6 माइनस 4 और मैक्सिमम कितना आएगा 6 प्लस 4। तो बेटा कहां से कहां तक लाई किया, 2 न्यूटन से ले करके कहां तक लाई किया 10 न्यूटन तक। अब यहां देखो तुम डायरेक्शन नहीं पूछोगे कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, ये रेंज पर क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आया हुआ है, नीट में भी आया है, अदर भी जो कंपटीशन होते हैं उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए इस चीज को, आईटी मेंस में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 न्यूटन और 6 न्यूटन का रिजल्टेंट 2 न्यूटन से लेकर के 10 न्यूटन तक लाई करेगा, कौन सा होगा, 1 होगा नहीं, 2 से कम है, 11 होगा नहीं, 10 से अधिक है, 7 न्यूटन आएगा, यानी ऑप्शन हमारा 20 सही है। ठीक है बेटा, ये रेंज पर क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 forces 3 Newton and 5 Newton acting at an angle of 120 degree. The angle subtended by the resultant from 3 Newton. अभी जस्ट मैं आपको बोला हूं, ट्रिक याद रखिए, रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको हम लोगों ने 5 माना था। क्या बोले, जिसके साथ बनाएगा उसको पौधान में रख दो। किसके साथ पूछ रहा है, 3 न्यूटन के साथ, भिखमंगा बना के रख दीजिए। अब एक ऊपर ले लीजिए, 5 साइन कितना बोल रहा है 120 वेक्टरों के बीच का, अब प्लस 3 प्लस 5 एक बार कास आएगा नीचे 120। अब आप इसको देख लो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 5 साइन 120 साइन 120 साइन 90 प्लस 30 कास 30 आ जाएगा, यानी √3/2। ये तो आपको निकालने बेटा आना चाहिए। आइए 3 प्लस 5 कास 120 कास 90 प्लस 30 माइनस साइन 30, यानी ये कितना आ जाएगा -1/2। तो कितना आ गया बेटा, tan इनवर्स 5√3/2 अपॉन 6 माइनस 5/2, 6 माइनस 5/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी tan इनवर्स 5√3/1, यानी tan इनवर्स 5√3। तो tan इनवर्स 5√3 यानी ऑप्शन बी बेटा करेक्ट। जिस पर एंगल बनेगा वो एक बार आएगा, भिखमंगा हो के आएगा। जिसके साथ अगर 5 के साथ पूछता एंगल तो 5 को यहां कर देते, 3 यहां, 3 यहां, ऊपर साइन के साथ और नीचे कास के साथ जो एंगल है वेक्टरों के बीच का। मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। कहीं भी आपको दिक्कत होता है आप कमेंट जरूर करें, आपको हम उसको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम क्लियर करेंगे। अब आप आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर है। कर रहा है गर्ल वेटिंग फॉर बस, ये बस आने बस स्टॉप, ये बस स्टैंड बोल रहा है, रैन फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकंड, दिया 5√3 मीटर पर सेकंड रेन का स्पीड है, और विंड ब्लो करना शुरू किया है 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट वेस्ट। पूछ रहा है किस डायरेक्शन में छाता खोले। देखिए जब वाई स्थिर हो, वाई स्थिर हो, गर्ल स्थिर हो, वुमेन हो, मैन हो, वो स्थिर है, तो आप रिजल्टेंट डायरेक्शन रैन का निकालिए, उसके अपोजिट छाता खोलेंगे तभी तो बचेंगे। अगर रैन इस डायरेक्शन में जा रहा है एयर के साथ ग्रो होके, तो छाता किधर खोलेंगे बेटा, उसके अपोजिट। हम यहाँ रिजल्टेंट निकालेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और आएगा, ये देखिए 2008 में पूछा हुआ है नीट में। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि ए गर्ल वेटिंग फॉर, ए गर्ल मूविंग फ्रॉम या बाइसिकलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ दे देगा या ईस्ट टू वेस्ट दे देगा। रैन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ इतना दिया रहेगा, तो इन विच डायरेक्शन शी होल्ड हर अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। तो यहाँ हम रिलेटिव निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। रिलेटिव आप निकालेंगे कि लड़की पर या बॉय पर या मैन पर जो रेन है वो किस रिस्पेक्ट में किधर पड़ रहा है, जिधर पड़ रहा है उसके अपोजिट खोलेंगे। तो वहां वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन की बात करोगे और वहां हम रिलेटिव निकालेंगे, वही हमारा रिजल्टेंट होगा, उसी के अपोजिट छाता खोलेंगे। तो वो क्वेश्चन अलग टाइप से हो जाएगा। इसमें देखिए स्थिर है तो रिजल्टेंट, और इसमें ये नहीं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक आप वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, ये ट्रिक है। क्या करेंगे हम, वर्टिकल लाइन खींच लेंगे, खींच लिए। अब इसको आप ऐसे कर दीजिए, अगर नॉर्थ साउथ है तो नॉर्थ साउथ, तो यहाँ बेटा ईस्ट वेस्ट है, किसी को ईस्ट लिखो किसी को वेस्ट लिखो, यहाँ नक्शा नहीं ध्यान रखना। ये हमारा वर्टिकल हो गया, ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। अब देखो रैन का स्पीड ये क्या है, रैन किस स्पीड से चल रहा है, जो भी दिया हुआ है तुम्हारा उसका मैग्नीट्यूड कितना है। रैन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ, रेन फॉल कर रहा है 5√3 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं।
और विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग हो गया किस डायरेक्शन में, तो ईस्ट टू वेस्ट। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, हवा बहना शुरू हो गया इधर वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट 5 मीटर पर सेकेंड, यानी ये VW हो गया बेटा। अब देखो इस पॉइंट को जहां कट कर रहा है उसको कुछ भी लिख दो, वो लिख दो। अब इसी पॉइंट से देखो वेक्टर ए यानी VW प्लॉट है, वेक्टर बी यानी VR प्लॉट है। अब इसी पॉइंट से प्लॉटेड जो डायगोनल होगा, मैं अभी जस्ट बोला था पैरेललोग्राम ला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हम पैरेललोग्राम पहले पूरा कर लिए, अब इसी पॉइंट से जो प्लॉटेड डायगोनल है वही तो बेटा रिजल्टेंट को बताएगा, यानी वो किसको बताएगा, इन दोनों के रिजल्टेंट VR को बताएगा। यानी हमारा ये VR जो है बेटा वो क्या है, तो VR V रेन प्लस V विंड, इन दोनों के रिजल्टेंट को ये बताएगा। रिजल्टेंट नहीं पूछ रहा, अगर पूछेगा भी तो 90 के एंगल पर आप निकाल सकते हो √a² प्लस b² यानी VR² प्लस VW²। अब देखो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन रेन का है, इसके अपोजिट हम छाता खोलेंगे, तो छाता बेटा किधर खोलेंगे, ये हमारा छाता हो गया, हम छाता खोलेंगे, वहां दिया रहेगा फ्रॉम वर्टिकल, एंगल देगा टुवार्ड्स ईस्ट टुवार्ड्स वेस्ट, सेम मैग्नीट्यूड दे करके तुम्हारा वेस्ट और ईस्ट में कंफ्यूज करेगा या नॉर्थ साउथ रहेगा उसमें कंफ्यूज करेगा। तो एकदम स्पष्ट हो गया, पहले वर्टिकल लाइन खींचो, जो विंड का डायरेक्शन है वो कर दो, ये रेन हो गया, पैरेललोग्राम पूरा करो, डायगोनल रिजल्टेंट को बताएगा, तो हमको ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। अब यहाँ देखो tan थीटा बेटा कितना आ जाएगा, तो tan थीटा हमारा कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ये यानी मॉड वेक्टर VW अपॉन मॉड वेक्टर VR। मॉड वेक्टर VW बेटा कितना है, VW है 5 और ये है 5√3, काट दो, सॉरी हमने √3 को काट दिया है, ये √3 है, कट गया। यहां से थीटा बेटा कितना आ गया, tan इनवर्स 1/√3, यानी कितना आ गया, tan इनवर्स में 1/√3 किसका होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री किधर, फ्रॉम वर्टिकल, इसी में करेगा कंफ्यूजन, फ्रॉम वर्टिकल टुवार्ड्स ईस्ट, सेम दे करके 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टुवार्ड्स, फ्रॉम वर्टिकल टुवार्ड्स ईस्ट, फ्रॉम वर्टिकल टुवार्ड्स वेस्ट देगा, तो आप कंफ्यूज कहीं मत होइएगा। वर्टिकल लाइन कीजिए, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रेन, एक लाइन खींच दीजिए, किसी एक को ईस्ट मानिए किसी को वेस्ट मानिए, आपका डायरेक्शन निकल जाएगा। ये हम पैरेललोग्राम ला से बेटा करते हैं, क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। देखिए और भी देखिए दिया है, क्या है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, वो देखो 2008 में पूछा है, ये 2002 का क्वेश्चन है, 2002 में पूछा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ये बाइसिकलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सेम प्रोसेस करोगे, लेकिन यहाँ तुमको निकालना क्या होगा, सोल्यूशन देखो, यहाँ तुमको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू y है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू y, ये काम तुमको करना है। क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी v1 टू v1 माइनस v2 यानी vr माइनस vb, ये तुमको करना है, vr माइनस vb। इसको तुम क्या करोगे, करना है पैरेललोग्राम लॉ से, याद रखिए कि vr प्लस ब्रैकेट में कर देंगे माइनस vb। अब देखिए काम उसी तरह करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन, अब एक ऐसे ही खींच लीजिए, ये तो वर्टिकल हो गया, बहुत आसान तरीका है, पैरेललोग्राम ला है बेटा, ये वर्टिकल हो गया। अब किसी एक इधर बाइसिकलिंग का जो डायरेक्शन है 10 मीटर पर सेकंड से रेन चल रहा है, ठीक है, रेन का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया, वाई बाइसिकलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, किसी एक को नॉर्थ मानो और किसी एक को साउथ मानो, वो कहीं भी मान सकते हो। इसमें वर्टिकल लाइन खींचने के बाद किसी एक को नॉर्थ किसी को साउथ हमने मान लिया, किस स्पीड से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, बाइसिकलिंग भी 10 मीटर पर सेकंड से हो रहा है, यानी ये भी बेटा 10 मीटर पर सेकंड है, तो किधर चल रहा है, नॉर्थ टू साउथ, वाई चल रहा है किधर, नॉर्थ टू साउथ। यहां क्या करना है, एक ही पॉइंट से देखो पैरेललोग्राम ला, ये पॉइंट को मान लो, एक ही पॉइंट से वेक्टर ए प्लॉट है, उसी पॉइंट से उसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, माइनस बीबी, यानी वेक्टर ए प्लॉट करना है और ऐड करना है माइनस बीबी, उसी पॉइंट से माइनस बीबी प्लॉट करना है बेटा, माइनस बीबी इधर आ जाएगा, ये हमारा हो गया माइनस बीबी, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम पूरा करेंगे हम लोग, क्योंकि वेक्टर ए और
वेक्टर बी एक ही पॉइंट से हमने प्लॉट किया, तो बी हमारा माइनस बी है। अब इसी पॉइंट से जो बेटा प्लॉटेड डायगोनल होगा, इसमें याद ये रखना है कि नॉर्थ टू साउथ चल रहा है, तो क्या प्लॉट हो गया, साउथ टू नॉर्थ। अब हमको ये एंगल चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए, हमको ये चीज एंगल है तो वर्टिकल से दिया रहेगा बेटा, तो हमको ये एंगल चाहिए। तो ये हमारा छाता हो गया, ये एंगल तुमको चाहिए, ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, यानी हम ये निकाल लें, आराम से निकल जाएगा। tan थीटा बेटा कितना आ जाएगा, मॉड वेक्टर, पैरेललोग्राम है, माइनस साइन नहीं लगाना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, मॉड वेक्टर माइनस बी बी अपॉन मॉड वेक्टर या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10/10 ये भी 10 है, मैग्नीट्यूड केवल लिखना, ये भी 10 है, कट गया 1, थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, tan थीटा में 1 45 डिग्री। अब ये चीज में कंफ्यूज करेगा, फ्रॉम वर्टिकल टुवार्ड्स इधर जाना है नॉर्थ, फ्रॉम वर्टिकल टुवार्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम वर्टिकल टुवार्ड्स नॉर्थ टुवार्ड्स साउथ। इसमें बेटा कंफ्यूजन होगा, ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये आपको बता दिए कौन सा आंसर होगा। देखो 45 डिग्री फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ नहीं, फ्रॉम वर्टिकल, ये थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया है, फ्रॉम वर्टिकल टुवार्ड्स नॉर्थ, यहाँ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऐसा कुछ नहीं है, फ्रॉम वर्टिकल टुवार्ड्स नॉर्थ। 45 डिग्री तो आया है, फ्रॉम वर्टिकल टुवार्ड्स नॉर्थ, बेटा ये चीज होगा साउथ के स्थान पे, इसको ये ऑप्शन बी होगा, साउथ के स्थान पे तुम लोग वर्टिकल कर लो, फ्रॉम वर्टिकल टुवार्ड्स नॉर्थ। ये याद रखिएगा, हम कॉन्सेप्शन पूरा दे दिए हैं। इसी तरह आप ये दोनों क्वेश्चन को करेंगे, दो टाइप के क्वेश्चन हैं जो नीट में आईटी मेंस में बेटा पूछे जाते हैं। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आ रहा है, जैसे वेक्टरों को ऐड करने का तरीका आपको हमने तीनों बता दिया, उसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर होता है बेटा। अब दो वेक्टरों का देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन में एक तो ये तरीका है, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, रूल है, जैसे रूल देखिए, इसमें दो रूल है, आप रूल फर्स्ट और सेकंड करके बता दे रहे हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और तुमको कह रहा है कि वेक्टर ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करो, यानी तुमको क्या बोला जा रहा है कि हमको आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बताइए। तो एक तरीका तो ये कहता है कि वेक्टर ए प्लस लिख दो माइनस वेक्टर बी, माइनस वेक्टर बी लिख दीजिए, एक ये तरीका कहता है। अब एक ही पॉइंट से तुम क्या करोगे, यहां से देखो वेक्टर ए प्लॉट करो, ये वेक्टर ए हो गया हमारा, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दो, माइनस वेक्टर बी प्लॉट करो, अगर बी इधर है तो माइनस वेक्टर बी बेटा ये हो जाएगा, और इसके टेल से इसके हेड को मिला दो, ये डिफरेंस ऑफ द वेक्टर यानी ओपी ये हमने प्लॉट किया, ये हमारा डिफरेंस ऑफ द वेक्टर आर हो गया, वेक्टर ए माइनस बी। एंगल निकालना है, आप वेक्टर ए से इसका एंगल बता दीजिए, जो भी एंगल आर। एक तो ये कहता है पॉइंट टू सब्ट्रैक्शन कि वेक्टर ए खींचो, उसके हेड से माइनस वेक्टर बी खींचो, फिर ए के टेल से बी के हेड को मिला दो, वेक्टर ए प्लॉट करो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में, फिर वेक्टर ए के हेड से माइनस वेक्टर बी प्लॉट करो, अगर बी मान लो नॉर्थ ईस्ट में है तो ये हो जाएगा इधर साउथ वेस्ट, वो डायरेक्शन आपको समझना है, उसके अपोजिट खींचना है, ये प्लॉट कर दो, इसलिए हमने ये दिया है, डायरेक्शन आप प्लॉट कीजिए और ए के टेल से बी के हेड को मिला दीजिए, ये डिफरेंस वेक्टर हो जाएगा। दूसरा रूल इसका देखो, दूसरा रूल क्या है, रूल सेकंड आप देखिए, इसका जो अच्छा है और आसान भी है, रूल सेकंड, तुमको वही काम करना है, वेक्टर ए ये है और ये मान लो हमारा क्या चीज है, वेक्टर बी है, ऐसे ही जैसे था वैसे ही ले लीजिए। अब ये क्या कहता है कि तुमको अगर वेक्टर ए डिफरेंस वेक्टर बी करना है तो एक ही पॉइंट से चलिए, आप इसी पॉइंट से वेक्टर ए को भी प्लॉट कीजिए और इसी पॉइंट से गिवन मैग्नीट्यूड में वेक्टर बी को प्लॉट कीजिए, इसी पॉइंट से गिवन मैग्नीट्यूड में आप वेक्टर बी को प्लॉट कीजिए। एक ही पॉइंट से ये हमारा वेक्टर ए हो गया और उसी पॉइंट से गिवन डायरेक्शन और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जितना भी एंगल है उस एंगल पर आप प्लॉट कर लीजिए। थीटा एंगल है वेक्टर ए और बी के बीच का, तो थीटा एंगल पर वो 60 है, 80 है, 90 है, 120 है, 180 जितने पर है प्लॉट कर दीजिए।
अब जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा? वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बी के हेड से एक इंटेल को मिला दीजिए, ये आ गया डिफरेंस वेक्टर ए माइनस बी। डायरेक्शन चाहिए तुमको, ले लो डायरेक्शन। वेक्टर बी से कितना एंगल है? 5, निकाल लो। ये आसान तरीका है कि बोथ वेक्टर प्लॉटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट इन गिवन मैग्नीट्यूड एंड गिवन डायरेक्शन। अब जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, बी को सब्ट्रैक्ट करना है, बी से के हेड से ए के हेड की ओर चलिए, बी के हेड से ए के हेड की ओर चलिए, ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ वेक्टर। तो बेटा इसका काम पड़ेगा, सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे, उसमें इसके क्वेश्चंस होंगे, ये जाएंगे वहां पर। अभी हम आपको तरीका बता दिए हैं। इस तरह हमारा वेक्टरों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन समाप्त हो गया। फिर हम लोग वेक्टर के थर्ड पार्ट को लेकर के चलेंगे। आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगा आप हमसे पूछेंगे, उसको हम जरूर बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो जो वेक्टर का थर्ड होगा उसका आप जो है प्रतीक्षा कीजिए, मस्ती कीजिए। थैंक यू।